पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए। 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान, कहा कि बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। अफगान वफ़द ने बार बार गुफ्तगू के असल मसले से रुख मोड़ा और कलीदी नुक्ते से इनहराफ किया। पाकिस्तान ने जो शवाहिद पेश किए वो काफ़ी और नाकाबिल तरदीद थे। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमलों को रुकवाना था। कतर और तुर्की ने अफगान तालिबान को दहशतगर्द एजेंडा तर्क कराने के लिए संजीदा कोशिशें की, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। पाकिस्तान अवाम को दहशतगर्दी से बचाने के लिए और दहशतगर्दों और उनके मुआवरीन को ख़त्म करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाता रहेगा। अगर इस्लामाबाद की तरफ से इसने किसी ने नजर भी उठा के देखी, हम उसकी आंखें निकाल देंगे इंशाअल्लाह ताला। शौक पूरा कर लें। अगर वो इस्लामाबाद को टारगेट करना चाहते हैं, काबुल तो उनका चमचा है हिंदुस्तान का। हम चाहते हैं कि वो चमचा ना रहे, एक इज्जतदार हमसाये की तरह हमारे साथ रहे वो, लेकिन वो नहीं जाना चाहते तो फिर जो हमें हमारे साथ सलूक किया जाएगा, हम उसी तरह का जवाब देंगे, बल्कि उससे को 50% ज्यादा का जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नजर भी उठाई तो हम आंखें निकाल देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, चाहते हैं अफगानिस्तान भारत का चमचा नहीं बल्कि इज्जतदार हमसाया बने। अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो फिर जो हमारे साथ करेगा हम 50% ज़्यादा जवाब देंगे। अफगान तालिबान का ना तो पूरे अफगानिस्तान पर और ना ही मुज़ाकरात पर कंट्रोल है। काबुल में बैठकर जो लोग मुज़ाकराती वफ़द के तार खींच रहे थे, उनका पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। 5 दफ़ा इत्तफाक़ राय हुआ, मगर काबुल फ़ोन करने के बाद तातुल पैदा हो गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए दाखिला की तेहरान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर मुलाकात, मुसाफा भी किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक अफगान मसले को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर, कहा कि जिस तरह घर में होने वाले इख्तलाफात बातचीत के जरिए हल किए जाते हैं, उसी तरह पाक अफगान मसाइल भी बातचीत के जरिए हल करेंगे। चमन पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती 2 तरफा तिजारत के लिए आज 18वें रोज़ भी बंद। FIA इमिग्रेशन के मुताबिक बाब दोस्ती गेट से रोज़ाना 4 से 5 हज़ार से अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं। खैबर में तोलखम तिजारती गुजरगाह, जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान सरहद और खरलाची सरहद पर भी 18वें रोज़ 2 तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बंद है। रावलपिंडी में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज शुरू। अफगान शहरियों को पनाह देने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। थाना जातली और थाना मोरगाह में दर्ज 2 मुकदमात में अफगान बाशिंदों जाहिद खान और मोहम्मद अमीन को नामजद किया गया। मुकदमे में कहा गया कि मुल्जिमान कोई वीज़ा, इजाज़तनामा या मुसद्दक़ा दस्तावेज़ात पेश नहीं कर सके। मालिकान ने भी मुल्जिमान का किराएदारी का इंदराज नहीं करवाया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग के दौरान 7 बिल्कुल नए और खूबसूरत तैयारे मार गिराए। टोक्यो में बिजनेस लीडर से खिताब में ट्रंप ने कहा कि वो 10 वर्षों तक लड़ते रहते और उसमें लाखों लोग मारे जाते। एटमी जंग की सूरत में असरात हर तरफ फैलते, सब मुतासिर होते। उन्होंने ज्यादातर जंगे टैरिफ की मदद से रुकवाई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल से कहा कि अगर आपने जंग की तो अमरीका आपसे तिजारत नहीं करेगा। इस तरह 24 घंटे में दोनों मुल्कों के दरमियान मामला खत्म हो गया। जंगे रोकने में 70% हिस्सा तिजारत का है। सदर उर्दवान की मुदब्बिराना रहनुमाई में पाक तुर्क ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के एक नए दौर में दाखिल हो गए हैं। पाकिस्तान और तुर्की अकीदे, तारीख और भाईचारे के बंधन से जुड़े हुए हैं, जो जोग्राफिया और वक्त से बालातर है। प्यारे भाई, सदर उर्दवान और तुर्की के बरादर अवाम को पुरतपाक मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की तुर्की की यौम जमहूरिया पर तुर्क क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। सदर रजब तैयब उर्दवान की क़ायदाना सलाहियतों को खराज तहसीन। कहा कि सदर उर्दवान की जुर्रतमंदाना और मुतहरिक क़यादत में तुर्की की शानदार तब्दीली और मुआशी बहाली ने आलमी पजीराई हासिल की।
हमें अपने तुर्क भाइयों के कारनामों पर बहुत फख्र है और तरक्की के सफ़र में उनके साबित कदम साथी हैं। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल असरकियानी से चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश के मावन ख़ुसूसी की मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी और सिफारती ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान बांग्लादेश बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं की बराह रास्त परवाज़ों की बहाली के उमूर पर बातचीत की गई ताकि अवामी सतह पर राब्तों को फ़रोग़ मिले। मुलाकात में पाकिस्तान में बांग्लादेश के सफ़ीर मोहम्मद इकबाल हुसैन खान और कौंसलर भी मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफ़ा देने से इनकार। तहरीक अदम एतमाद का सामना करने को तैयार। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में नए वज़ीर आज़म के नाम की जगह खाली है। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद जमा कराते वक्त वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का नाम दर्ज किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में डंके की चोट पर वोट देंगे। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून हुकूमत की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देगी, लेकिन कायदे अवान के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगी। PTI का अपने टिकट पर जीत कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में सियासी खेल खेला जा रहा है। पहले भी कश्मीर में मसनूई निज़ाम कायम करने की कोशिश की गई। हमारे 29 MNAs को तोड़ा गया। PTI को बतौर जमात कश्मीर में रजिस्टर्ड नहीं किया गया। पंजाब में स्मॉग का राज, फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। अब से कुछ देर पहले दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 458 रिकॉर्ड किया गया। महकमा माहौलियात के मुताबिक कहनानो, मुल्तान रोड, GT रोड और एजेंटन रोड पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 रहा। फैसलाबाद आज भी मुल्क का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से जायद हो गया। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। गुजरांवाला में 358, मुल्तान में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 298 रिकॉर्ड की गई। सिंध हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस में गिरफ्तार मुलजिमा गुल निसा की जमानत मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूशन ने बताया कि मुलजिमा पर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। मुलजिमा खुदकुश हमलावर शाह फहद के हब से कराची में दाखिले के वक्त गाड़ी में साथ बैठी थी। वकील सफाई ने कहा है कि मुलजिमा के किसी कालेदम तंजीम से ताल्लुक के भी शवाहिद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रहनुमा PTI शिबली फराज की निशिस्त पर सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कल शिबली फराज की निशिस्त पर सेनेट के इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, जब आपने उम्मीदवार नामजद कर दिया तो फिर हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं? शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली निशिस्त पर सेनेट इलेक्शन कल होना है, जिसके लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। शराब और असलहा बरामदगी केस में साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 11 नवंबर को पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर और उनके वकील राजा ज़हूरुल हसन अदालत नहीं आए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। मरीम नवाज की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौके से फ़ायदा उठाने की दावत। कहा, पाकिस्तान और अमरीका की 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी खुश आइंद है। वज़ीर आज़म का हालिया दौरे अमरीका बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बाइस होगा। पाकिस्तान और अमरीका के मौजूदा ताल्लुकात के उफ़क़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि गजा में जंगबंदी बरकरार है। गजा में हमास या किसी और ने एक इसराइली फौजी पर हमला किया था। इसराइल से जवाब की तवक्को थी।
हमास का भी कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहदे पर कायम है। रफा में इसराइली फोर्सेस पर हमले से ताल्लुक नहीं। इससे पहले नेतन्याहू के हुक्म पर इसराइली फौज ने 3 फजाई हमले किए। गजा और खान यूनिस में 30 फलस्तीनी शहीद और 20 जख्मी हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरक़ वुस्ता में देरपा अमन और चीनी सदर शी जिनपिंग से कल होने वाली मुलाकात के लिए पुरउम्मीद। जनूबी कोरिया में एपेक्स CEO समिट के दोहराने से खिताब में कहा, चीनी सदर कल आ रहे हैं, मुमकिन है हमारी मुलाकात हो। ये अमरीका और चीन दोनों के लिए बेहतरीन मुआहिदा साबित होगा। सदर ट्रंप ने इक़्तिसादी सलामती को ही कौमी सलामती करार देते हुए कहा कि उनके दूसरे दौरे सदारत के इख्तिताम तक 21 से 22 ट्रिलियन डॉलर की सरमायाकारी अमरीका में आ रही है, जबकि अगली सहमाही में 4% GDP ग्रोथ की तवक्को है। सेमीकंडक्टर की पैदावार तेजी से अमरीका वापस आ रही है और फैक्ट्रीज तरक्की कर रही हैं। हम जहाज साजी की सनत को भी भरपूर फरोग देने जा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्योंग से मुलाकात। जनूबी कोरिया के सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को मुल्क के सबसे बड़े एजाज ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगंगवा से नवाजा। सुनहरी ताज भी बतौर तोहफा अमरीकी सदर को पेश किया। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 में 55 रन के मार्जिन से शिकस्त दे दी। मैच में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग में 9 विकेट पर 194 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी बैटर्स हरीफ बॉलर्स का मुकाबला ना कर सके। टीम 19वें ओवर में 139 रन बनाकर आउट हो गई। रहनुमा PTI बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मरीम नवाज KP हुकूमत का एक और मंसूबा कॉपी पेस्ट किया। KP हुकूमत की तर्ज पर आइमा मसाजिद के लिए वजीफा मुकर्रर करने का ऐलान किया। पंजाब में मंसूबे कमीशन की बुनियाद पर शुरू होते हैं और वहीं ख़त्म हो जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि नवाज शरीफ के हेल्थ कार्ड पर अपनी मोहर लगवाने वाले हमें किस मुंह से कॉपी पेस्ट के ताने दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबे बाद में शुरू होते हैं, पहले हिस्से बांटने की बोलियां लगती हैं। मरीम नवाज के किसी एक भी मंसूबे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पंजाब में तमाम काम मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर होते हैं। भक्कर में महकमे जंगलात और पैरा फोर्स का कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि बरकतवाला और काठ मोड़ में 64 केनाल कीमती जंगलाती ज़मीन काबजीन से वागुजार करवाई गई। ऑपरेशन के दौरान 100 से ज़ायद कच्चे मकानात और 25 दुकानें गिराई गईं। वागुजार करवाई गई ज़मीन पर नई शजरकारी मुहिम जल्द शुरू की जाएगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरसब्ज़ पंजाब हमारा विजन है। जंगलाती ज़मीनों पर कब्जे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होंगे। रावलपिंडी में शॉपिंग मॉल्स और सुपर स्टोर से चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 32 लाख रुपए बरामद। मुलजिम ने 3 शॉपिंग मॉल्स और सुपर स्टोर्स में चोरी की वारदातें की थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सुपर स्टोर्स में छुप जाता था और स्टोर्स बंद होने के बाद चोरी करता था। मुलजिम बंद स्टोर्स के ताले तोड़कर भी वारदातें करता था। CCTV कैमरों और ह्यूमन इंटेलिजेंस से मुलजिम को तलाश करके गिरफ्तार किया गया। बलोचिस्तान के जिला कोहलू के इलाके चांदरान की पहाड़ी पर लगी आग ने बड़े रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। लेविस एहलकार और महकमा जंगलात का अमला आग पर काबू पाने के लिए कोशिशों में मसरूफ। पहाड़ी इलाके में लगने वाली आग तेज हवाओं के बायस तेजी से फैल रही है। डिप्टी कमिश्नर कोहलू के मुताबिक चांदरान पहाड़ी पर फलदार दरख्त नहीं है, तहम कीकर के दरख्त, झाड़ियाँ और नबातात हैं। कराची के मेन कोरंगी रोड पर आज ताज हैदर पुल खोल दिया जाएगा। ताज हैदर पुल BRT येलो लाइन का हिस्सा है। कम अरसे में मुकम्मल किया गया। पुल की कुल 4 लेन्स होंगी। ताज हैदर पुल में साइकिल सवारों के लिए अलहदा ट्रैक बनाया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि मंसूबा कराची के शहरियों के लिए पीपल्स पार्टी का अजीम तोहफा है। येलो लाइन मंसूबे के तहत EV बसें मुतारिफ करवाई जा रही हैं। सदी का सबसे बड़ा तूफान मेलिसा, सदी का सबसे बड़ा तूफान कैरेबियन जजीरे जमीका से टकराने के बाद क्यूबा की जानिब बढ़ गया। शिद्दत में भी कुछ कमी आ गई। कैटेगरी 5 से 4 में तब्दील हो गया। क्यूबा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों की वार्निंग जारी। शुमाली कोरिया का मगरबी समंदर में क्रूज मिसाइल का तजर्बा। मिसाइल तजर्बा जौहरी निज़ाम का हिस्सा है।
मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा में खातून से 1,95,000 दरहम की चोरी। 3 घंटे के अंदर दोनों चोर शारजा से गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक खातून बैंक से रकम निकाल कर गाड़ी में घर जा रही थी। चोरों ने खातून की गाड़ी का पीछा किया और करीब पहुंचकर एक मुलजिम ने खातून को कहा कि गाड़ी के टायर में खराबी है। खातून ने गाड़ी रोक कर टायर देखने निकली तो दूसरे चोर ने गाड़ी से रकम चुरा ली। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड में वापसी। पंजाब स्टेडियम में हल्की फुल्की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। अरशद नदीम का इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स से कबल खुद को मुकम्मल फिट करने का टारगेट। कहा कि इंजरी पर बहुत काम किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंजरी के बावजूद 85 मीटर की थ्रो की। ये कोई छोटी थ्रो नहीं। थल डेजर्ट रैली 6 से 9 नवंबर तक लिया कोटद्दू और मुजफ्फरगढ़ के रेगिस्तानी इलाके में होगी। पंजाब के सेक्रेटरी टूरिज्म आसार कदीमा और म्यूजियम एहसान भुट्टा के मुताबिक रैली में मारूफ रैली चैंपियन नादिर मक्सी समेत 100 से ज्यादा ड्राइवर्स हिस्सा लेंगे। कई खवातीन ड्राइवर्स भी रेस में शरीक होंगी। और सऊदी अरब का न्यूयॉर्क में दुनिया का पहला स्काई स्टेडियम बनाने का मंसूबा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 350 मीटर ऊंचाई पर 46,000 नशिस्तों वाला स्टेडियम 2032 तक मुकम्मल होगा। 2034 फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस स्काई स्टेडियम में ही हो सकेंगे।